नशा एक बीमारी, नशा करने वाला एक मरीज है, इसका इलाज मदद के हाथ। देखिए हमारा प्रोग्राम हर रविवार शाम 4 बजे हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर। आई ऑफ ट्रुथ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मदद के हाथ। दोस्तों, मैं देवाज जैन आज फिर मौजूद हूं आपके लिए एडिक्शन के इस प्रोग्राम मदद के हाथ में कुछ खास इंफॉर्मेशन लेके हमारे प्रोग्राम मदद के हाथ में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ खास इंफॉर्मेशन एडिक्शन में एडिक्ट्स अपने आप को नशेबाज क्यों नहीं कहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर गौतम भाटिया फ्रॉम सहयोग डिटॉक्स एंड डी एडिक्शन क्लिनिक। वेलकम डॉक्टर भाटिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर, आज मैं आपसे कुछ डिफरेंट पूछने वाला हूँ। I mean, it's not bookish or it's not related to the program, the 12 steps what you were telling. But आपने जैसे जितने एडिक्ट्स की ट्रीटमेंट किया है एंड आपके रिहाब्स में इतने सारे वो एडिक्ट्स आए हैं, तो ज़्यादातर देखा गया है कि एक एडिक्ट अपने आप को नशेबाज मानता ही नहीं है। आई मीन, यूजली अगर आप किसी से पूछोगे कि अगर कोई नशा करता भी है, बहुत ज़्यादा नशा करता है एक्सेस में, एंड इफ यू आस्क हिम कि क्या आप शराबी हो, या आप उसको आप शराबी बोल दोगे तो वो चिढ़ जाएगा एंड ही वुड बी लाइक, डोंट कॉल मी शराबी, मैं कोई नशेबाज थोड़ी ना हूँ, मैं तो शाम को पीता हूँ या मैं इतने इंटरवल्स में पीता हूँ। तो एक नशेबाज अपने आप को नशेबाज कहने से क्यों हिचकिचाता है? आई मीन, व्हाट्स होल्ड्स अ एडिक्ट, यू नो, वेदर इट्स अ पर्सनालिटी ट्रेट, या ऐसा क्या होता है कि एक एडिक्ट अपने आप को नशेबाज बोलते ही नहीं? देवात, सबसे जो कोई भी एडिक्ट होता है उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है एडिक्शन का, वो है डिनाइल। ठीक है, डिनाइल जो है वो एक एडिक्ट की सुरक्षा कवच की तरह बन जाती है। और अगर एडिक्ट के अंदर डिनाइल है तो वो मरते दम तक नशा कर सकता है। वो खून की उल्टियां कर रहा होगा पर वो कहेगा अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। उसकी बीवी छोड़ के चले गई तो वो दूसरी आ जाएगी या बुला लूंगा वापस, मान जाएगी। वो कभी मानता ही नहीं है। तो ये डिनाइल उसको इनेबल करती है कि वो अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, अपने आप को नशेबाज नहीं मानता है। और इस डिनाइल के कई तरह के फॉर्म्स हो सकते हैं। वो अपने आप को सीधा आउटराइट डिनाइल कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और कई दफ़ा रैशनलाइज करेगा, कई दफ़ा जस्टिफाई करेगा, कई दफ़ा वो इस तरह से मिनिमाइज करेगा। मिनिमाइजिंग है ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिनाइल। और कई दफ़ा वो ग्रैंडियोसिटी भी कि छोड़ना ना छोड़ना, पीना ना पीना तो मेरे ऊपर है ना, तो मैं ही अपने आप को इतना ग्रैंडियोस हो जाता है कि वो अपने सारा उसके ऊपर ही अपने ऊपर ले लेता है। तो ये डिनाइल के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं और इसकी वजह से एडिक्ट कभी अपने आप को नशेबाज एडिक्ट नहीं मानता है। तो यूजली जब एक एडिक्ट को कहीं ना कहीं अंदर से तो रियलाइजेशन होती होगी कि मैं ज़्यादा शराब पी रहा हूँ या मैं ड्रग अब्यूज ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि एक रियलाइजेशन तो मेरे ख्याल से बीइंग अ ह्यूमन एवरीवन हैज दैट रियलाइजेशन कि कहीं ना कहीं कभी तो नशा उतरता होगा जब ये एडिक्ट को ये रियलाइज होता होगा कि ओफ, कल मैंने थोड़ा ज़्यादा पी ली थी या ज़्यादा नशा कर लिया था एंड माय बिहेवियर वाज रॉन्ग विद माय लव्ड वंस। तो और देखो हर आदमी के अंदर दो आवाज़ें होती हैं। एक उसके दिल की आवाज़ होती है और एक उसके दिमाग की आवाज़ होती है। जो दिमाग की आवाज़ है वो हमें हमेशा सही इंफॉर्मेशन देती है। तो दिमाग कहेगा उसको कि तू ज़्यादा पी रहा है और तुझे नशे से प्रॉब्लम हो रही है, तेरे हेल्थ, तेरे फाइनेंसेस, तेरे रिश्ते सब में प्रॉब्लम, तेरे काम काज में तेरे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पर वो उसकी फितरत बन गई है कि वो अपने दिमाग की आवाज़ को सुन ही नहीं रहा है। वो ज़्यादा एडिक्शन की एक खासियत है कि जो एडिक्ट है वो अपने दिल की आवाज़ को ज़्यादा सुनता है। तो अगर हम बोलें कि अगर एक सिंपल सा सवाल कि नशेबाज नशा क्यों करता है, तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है क्योंकि दिल करता है। तो और दिल की आवाज़ जो होती है वो बड़ी अर्जेंट महसूस होती है
उसको लगता है कि मैं इसको किसी भी कीमत पर पूरा करूं, चाहे उसको पूरा करने के लिए उसका खुद के खिलाफ जाना क्यों ना पड़े उसको। तो वो अर्जेंट महसूस होती है और उसको किसी भी कीमत पर पूरा करने की कोशिश करता है। एंड इट इज़ अ वेरी इंटेंस एक्सपीरियंस, क्योंकि इट मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वॉल्व्स गोइंग अगेंस्ट योर ओन गुड। तो वो जब आप अपने ही खिलाफ जा रहे हैं तो बड़ी जाहिर सी बात है कि वो एक इंटेंस एक्सपीरियंस होगा। तो जो एडिक्ट है वो अपने दिल की आवाज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। और जैसे एक गाना भी है, दिल तो बच्चा है जी, है ना, और बड़ा कमीना है। तो वो दिल की आवाज़ के आगे जो एडिक्ट है वो मजबूर हो जाता है। So you mean to say कि एक एडिक्ट जो होता है वो टोटल डिनाइल पे होता है, his life is totally based on denial prospect। तो ये डिनाइल जो एक एडिक्ट का जो पर्सनालिटी ट्रेट होता है, I mean ये किस हद तक हार्मफुल हो सकता है? अगर डिनाइल नहीं टूटेगी दीवार तो पेशेंट कभी भी रिकवरी में आ ही नहीं पाएगा। इट इज इम्पेरेटिव फॉर द डिनाइल टू ब्रेक बिफोर रिकवरी प्रोसेस कैन स्टार्ट। क्योंकि वो जैसे मैंने कहा कि अगर डिनाइल रहेगी तो वो एक सुरक्षा कवच बन जाता, तो वो कुछ भी होता रहे, कितनी भी प्रॉब्लम्स आती रहें, वो उनको आउटराइट डिनाई करता रहेगा या मिनिमाइज करता रहेगा, जस्टिफाई करता रहेगा और अपना नशा करता रहेगा और प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो डिनाइल का टूटना ज़रूरी है और यही थेरेपी का एक फोकस होता है कि पेशेंट को ये रियलाइज कराया जाए कि उसकी डिनाइल को तोड़ने में उसकी मदद करी जाए। So just last question, डॉक्टर भाटिया, तो क्या डिनाइल ईगो भी हो सकती है? Denial, yes, it can take the form of an ego in especially the grandiose part कि छोड़ना ना छोड़ना तो मेरे ऊपर है ना, तो पीना ना पीना तो मेरे ऊपर है। तो ट्रीटमेंट में काफ़ी पेशेंट्स मेरे होते हैं जो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उनकी यही थिंकिंग रहती है कि इट इज़ अप टू मी, बट दे डू नॉट रियलाइज देयर पावरलेसनेस कि मैं ना चाहते हुए भी नशा कर लेता हूँ। तो वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि अगर इफ इट वाज अप टू मी टू गिव अप ड्रग्स एंड अल्कोहल तो मैं कब का छोड़ चुका होता। तो यहाँ पर वो मेरा ईगो मुझे हार नहीं मानने देता है, सरेंडर नहीं करने देता है और मेरी डिनाइल नहीं टूटती और मैं उसको अलग अलग डिनाइल के अलग अलग फॉर्म से एम्प्लॉय करता रहता हूँ और नशा करता रहता हूँ। Okay. Thank you so much, Dr. Bhatia. Once again, I mean, out of your busy schedule, आप यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं। Is there any message you would like to give it to the viewers, or to the addiction, or to the addicts, or to the families? Especially for the addicts की मतलब कि जो डिनाइल है ये इसका टूटना बहुत ज़रूरी है। And for the family, I would like to say कि again the family has its own denial system. Not only the addict, but family की भी वो मानते नहीं हैं and it is important for both for the addict as well as the addict's family कि उनकी डिनाइल टूटे तभी रिकवरी प्रोसेस शुरू हो सकता है। Thank you so much, Dr. Bhatia, and I hope अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी on the same channel, same program। तो देखा दोस्तों आपने, एक एडिक्ट डिनाइल पे या ईगो में रहता है तो अपना ही नुकसान करता है। तो एक एडिक्ट को ये समझना है, या तो डिनाइल को एक्सेप्ट करे, ईगो को छोड़े और अपने परिवार, अपनी हेल्थ को चुने। तो मिलते रहेंगे हम आपसे इसी चैनल, इसी प्रोग्राम मदद के हाथ में। एंड आई विल कैच यू नेक्स्ट वीक। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।